पुरुषार्थ पुण्य प्रार्थना दोनों साधन सार, कहे टेऊं जिनके किए मिले ही मोक्ष द्वार। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को पुरुषार्थ कर अपने स्वरूप को जानना चाहिए। पुरुषार्थ की सदा ही जय होती है। यह मनुष्य चोला हमें मिला ही है अपने सत्यचित आनंद रूप को जानने के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों ही आवश्यक है। पुरुषार्थ यह ही है कि संतों, शास्त्रों और सतगुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास रखकर उस पर चलना या उसका अभ्यास करना। यह सुख रूप आत्मा अपने अंदर ही है। अगर पुरुषार्थ करके उसे ढूंढा जाएगा तो वह मिल ही जाएगा। एक गरीब मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाता था। एक दिन उसे मजदूरी नहीं मिली। चिंता मगन होकर चलते चलते वह शहर के बाहर एक मिट्टी के टीले पर आ पहुंचा। लकड़ी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर गर्दन नीची कर वह जमीन खोदने लगा। उसे चिंता भी बहुत हो रही थी कि बच्चों के पास वह क्या ले जाएगा। चिंता में जमीन खोदते खोदते उसे एक कौड़ी मिल गई। थोड़ा अधिक और खोदा तो 4 कौड़ियां निकल आई। फिर थोड़ा और खोदा तो एक पैसा निकल आया। ऐसा करते करते पहले चवन्नी फिर 1 रुपया निकल आया। वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने विचार किया कि यहाँ कुछ धन अवश्य है। अतः रुपया घर देकर कुदाल लेकर आया और उस स्थान को खोदने लगा। खोदने पर उसे एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात सोने का सिक्का मिला और अधिक गहरा खोदने पर उसे स्वर्ण मुद्राओं का खजाना मिला। फिर तो वह राजा ही बन गया। कहने का मतलब, यह जीव गरीब है और सदैव कर्मों की मजदूरी करता रहता है। किसी पूर्व जन्म के भाग्य से सत्संग में आकर श्रद्धा रूपी लकड़ी से अपने देह रूपी टीले को खोदता है, अर्थात सत्य असत्य का विचार करता है। विचार करने से उसे कुछ आनंद की प्राप्ति होती है। फिर वह शुभ कर्म करता है जिसकी वजह से शील, संतोष, दया आदि दैवी संपदा के गुण उसे प्राप्त होते हैं। फिर वह जीव अपने सद्गुरु से गुरु मंत्र रूपी कुदाल लेकर अभ्यास करता है तो उसे आत्मलाल की प्राप्ति होती है, जो कि सुखों का खजाना है, जिसे पाकर वह राजा बन जाता है। इसीलिए सभी जीवों को आत्म रूपी लाल को ढूंढ लेना चाहिए।